हाँ जी बेटे, देखिए आज की क्लास में जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स वही है जो अभी तक हमने किया। लेकिन अब इन क्वेश्चंस में आप ये पाएंगे कि एक नहीं दो दो एरियर्स आएंगे। मतलब इसमें एक नहीं दो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर होंगे। और आप आज तक के सीबीएसई बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, हर बार क्वेश्चन जो आया है वो यहीं से आया है। और 8 से 10 क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में जो इस टॉपिक पे बेस्ड है। उन 8 से 10 क्वेश्चंस में दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे, ऑप्शनल होंगे, और आपको उनमें से एक क्वेश्चन करना है। यानी कि 8 या 10 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस ढंग से कर लिए तो 8 मार्क्स आपके हुए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए इस टॉपिक के शुरुआत में मैंने बस एक नोट लिखा है, बाकी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि बाकी सारी चीजें आपको आती हैं। इन क्वेश्चंस में कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करते वक्त आपको खास ध्यान रखना है। वो ध्यान तब रखना है जब जो फोरफिटेड शेयर्स हैं वो सारे के सारे री इशू ना हो, तब आपको खास ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर है 58। जल्दी से आप सभी क्वेश्चन नंबर 58 ओपन कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 58 करने वाले हैं। ये लो जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। देखिएगा, कहते हैं जी एक कंपनी ने इशू किए हैं 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। पेबल होगा अमाउंट इस तरह से, ₹4 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, और ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इसका मतलब इस पे 1+4 है। ₹1 की कैपिटल है और ₹4 का प्रीमियम है। 2.50 फर्स्ट कॉल पे और 2.50 ही फाइनल कॉल पे है। एप्लीकेशन मिलती है 75,000 इक्विटी शेयर्स की, और शेयर्स जो अलॉट किए जाते हैं वो प्रो राटा बेसिस पे 70,000 को दे दिए गए, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया गया। कहने का मतलब 5,000 के बदले में नील शेयर्स दिए गए और 70,000 के बदले में 60,000 शेयर्स दिए गए। दो कैटेगरी बन गई। और कहते हैं मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी एक्सेस मनी आ गया था एप्लीकेशन पे वो हमने यूज कर लेना है अलॉटमेंट पे। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी एडवांस आएगा वो अलॉटमेंट पे यूज हो जाएगा। A to whom 1,200 shares were allotted failed to pay allotment and calls money। एक तो शेयर होल्डर है जी ए, जिसको 1200 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने हमें अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया। बेटे इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट का एडवांस भी आया हुआ है। इस लाइन में यही तो कहा गया था कि जितना भी ओवर पेड होगा एप्लीकेशन पे उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब ये कि अलॉटमेंट का हमारे पास एडवांस आया हुआ है और अलॉटमेंट का मिस्टर ए ने एरियर भी कर दिया। तो मिस्टर ए के लिए हमें 3 वर्किंग नोट्स प्रो राटा टॉपिक वाले बनाने पड़ेंगे। अब है जी मिस्टर बी, जिसके पास 1800 शेयर्स थे, उसने हमें 2 कॉल्स का पैसा नहीं दिया। बेटे जरा ध्यान से देखना, ये जो 2 एरियर वाले क्वेश्चन हैं इनमें एक खासियत रहेगी। एक शेयर होल्डर तो उस वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देगा जिसका एडवांस आ चुका है, और जो दूसरा शेयर होल्डर है वो हमें उस वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देगा। वो हमें उस वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देगा जो जिसका एडवांस नहीं आया। तो देखिए बात ये है, आपको ये समझना है कि हमारे पास हमेशा ऐसा होगा कि जो 2 डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे
उसमें एक शेयर होल्डर हमें उस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देगा जिसका पैसा एडवांस आ चुका है। यानी कि एक शेयर होल्डर के लिए तो प्रो राटा टॉपिक वाली वर्किंग नोट्स बनेंगे, दूसरे शेयर होल्डर के लिए प्रो राटा टॉपिक वाले वर्किंग नोट्स नहीं बनेंगे। हमने इन शेयर्स को सब्सिक्वेंटली फोरफीट कर दिया और फाइनल कॉल इसके बाद की है। फोरफीट कर दिया आफ्टर द फाइनल कॉल वाज मेड, मतलब फाइनल कॉल के बाद इनका फोरफीचर कर दिया है। सभी फोरफिटेड शेयर्स को बेच दिया गया राजेश को एज फुल्ली पेड अप एट ₹11 पर शेयर। हमने सारे शेयर्स बेच दिए, ठीक है। सारे शेयर्स बेचने का मतलब ये है कि हमने 1200 शेयर ए के और 1800 शेयर बी के बेच दिए। तो बेटे इसमें कैपिटल रिजर्व के लिए कोई स्पेशल कैलकुलेशन नहीं होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको नोट में लिखवाया था। मैंने आपको नोट में ये लिखवाया था कि कैपिटल रिजर्व के लिए स्पेशल कैलकुलेशन तब होती है जब सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू नहीं होते। अब यहाँ पे तो हो गए। बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, ए और बी दो डिफॉल्टर है, जिसमें से ए के रेफरेंस में आपको 3 वर्किंग नोट्स वाली कैलकुलेशन, यानी कि कितना पैसा अलॉटमेंट पे नहीं आया पहले वो, और कितना पैसा आ गया फिर वो, ये वाले स्टेप्स करते हैं। और मिस्टर बी के लिए डायरेक्टली हम माइनस कर देंगे क्योंकि उसने हमें कॉल का पैसा नहीं दिया। तो चलिए ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल बनाते हैं। सबसे पहले कैटेगरी है, फिर शेयर अप्लाइड, फिर शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस शेयर्स है, एक्सेस मनी एडजस्टमेंट, और इसमें अलॉटमेंट के दो पार्ट कर दिए, कैपिटल और प्रीमियम। ₹1 का कैपिटल है और ₹4 का प्रीमियम है। अब दो कैटेगरीज बनी थी, 5,000 के बदले में निल, 70,000 के बदले में 60,000, टोटल 75,000 के बदले में 60,000। यहाँ पे एक्सेस शेयर्स है 5,000 और यहाँ पे एक्सेस शेयर्स है 10,000। तो एक्सेस मनी कितना हुआ? ₹4 एप्लीकेशन के हिसाब से 20,000, और एप्लीकेशन के ₹4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो यहाँ 40। अब क्योंकि पहली कैटेगरी में जीरो अलॉटमेंट है तो ये तो बैंक में चला जाएगा। दूसरी कैटेगरी में जो 40,000 है, ये आपको देखना होगा कैपिटल और प्रीमियम में कहाँ कहाँ एडवांस जाएगा। देखिए अलॉटमेंट है ₹5 की, अगर मैं 60,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो अलॉटमेंट पे 3 लाख एडजस्ट हो सकते हैं, करने हैं सिर्फ 40,000। तो ये तो बात पक्की हो गई कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। अब कैपिटल पे देखते हैं मैक्सिमम कितने एडजस्ट हो सकते हैं। ₹1 को 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 तक एडजस्ट हो सकते हैं। तो मतलब ये 40,000 सिर्फ कैपिटल पे ही रहेंगे, प्रीमियम का कोई भी पैसा हमारे पास एडवांस नहीं आया। बस ये अलॉटमेंट का टोटल कर दीजिए 40,000, बैंक का टोटल कर दीजिए 20,000। मिस्टर ए के लिए हमें ये कैलकुलेशन करनी है 3 वर्किंग नोट्स वाली, तो वो कर देते हैं। मिस्टर ए के अलॉटेड शेयर्स हमें गिवन है, और ऑफ कोर्स ये इसी कैटेगरी के अलॉटेड है। यहां से रेशो लेंगे तो 7:6 आएगी, और इसे 1200 को 7/6 से मल्टीप्लाई करिए तो 1400 आएगा। यानी कि एक्सेस शेयर्स आएंगे हमारे 200, और एप्लीकेशन मनी था ₹4, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेस मनी हो गया 800। ये सारा का सारा एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे ही हमारा एडजस्ट हो जाएगा। डन हो गया? ओके। तो ये था जी हमारा मिस्टर ए के लिए कैलकुलेशन। इसका एडवांस हमारे पास 800 आया, और ये सारा का सारा पैसा कैपिटल का है। फिर हम देखते हैं कि 800 शेयर्स पे इसने कितने पैसे अलॉटमेंट पे नहीं दिए। असल में 800 शेयर्स पे अलॉटमेंट के इससे कितने मंगवाए गए होंगे? अलॉटमेंट अमाउंट ₹5 था, तो सॉरी 1200 शेयर्स पे इससे हमने कितने मंगवाए होंगे? ₹5 के हिसाब से 6,000, मतलब ₹6,000 इसने अलॉटमेंट के नहीं दिए, लेकिन इन 6,000 में से कुछ एडवांस दे चुका है, वो है 800। तो असल में इसने हमें कितना पैसा नहीं दिया? 5,200, ₹5,200 हो गया जी। फिर उसके बाद टोटल कितना पैसा अलॉटमेंट पे मिला? तो टोटल शेयर्स थे हमारे 60,000, अगर इंटू में 5 करेंगे तो ₹3 लाख बनता है, जिसमें से 40,000 एडवांस आ गया। तो 2,60,000 बचा, 2,60,000 में से 5,200 नहीं आया, तो इसका मतलब टोटल हमें आएगा कितना? ₹2,54,800। ये पैसा हमें रिसीव होगा। तो ये 3 कैटेगरी 3 स्टेप्स का हमारा वर्किंग नोट हो गया। अब आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं
जर्नल एंट्रीज पे, जिसमें सबसे पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और इसमें आपके पास कितना अमाउंट आ जाएगा। शेयर्स कितने थे जी जिसपे एप्लीकेशन आई, 75,000 की एप्लीकेशन आई, 4 रुपए के हिसाब से तो 3 लाख रुपए आ गए। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। शेयर कैपिटल में आप ज्यादा से ज्यादा जितने शेयर इशू कर सकते हैं 60,000 इनटू में करेंगे आप। शेयर कैपिटल के कितने रुपए थे, 4 रुपए, एप्लीकेशन के क्योंकि 4 रुपए थे तो 240 आ गया। 60,000 का हमारे पास एक्सेस मनी है। अब वो 60,000 का जो एक्सेस मनी है वो यहाँ आपको टेबल में देखने को मिल जाएगा। इस 60,000 में से 40,000 हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट करे और 20,000 हमने रिफंड करे, तो टू शेयर अलॉटमेंट आएगा 40,000 और टू बैंक अकाउंट आएगा 20,000 रुपए। ये हो गया जी एप्लीकेशन। अब आ जाइए अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो हम एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगवाया जाएगा, 60,000 शेयर थे, 5 रुपए के हिसाब से 3 लाख मंगवाएंगे, और 1 रुपया का कैपिटल था तो 60,000 इंटू में 1, 60,000 कैपिटल में आएंगे, 60,000 इंटू में 4, 2,40,000 रुपए प्रीमियम में आएंगे। ये पूरा का पूरा पैसा तो रिसीव हुआ नहीं, 3 लाख में से कुछ पैसा तो पहले एडवांस आ गया था 40, तो यानी कि 260 रिसीव हो जाता, लेकिन फिर 5,200 का एरियर कर दिया किस। हालांकि ये वाली कैलकुलेशन हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में की हुई है, ठीक है, तो आप वहां से भी डायरेक्टली देख सकते थे, बेटर तो ये वहीं से देखा जाए। फिर आ जाइए शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। बेटे जी चिट्ठी डालेंगे तो 60,000 शेयर से 2.5 रुपए के हिसाब से 1.50 मंगाएंगे। फर्स्ट कॉल का पैसा एक नहीं दो दो शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो मतलब 1,50,000 जो हमने मंगवाए इसमें से कौन कौन सा पैसा नहीं आया। एक तो हमें पैसा नहीं दिया मिस्टर ए ने अपने 1,200 शेयर्स पे, इंटू में 2.5, और दूसरा हमें बी ने भी पैसा नहीं दिया उसके 1,800 शेयर्स पे, इंटू में 2.5। इसका अगर टोटल मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है 3,000 रुपए, और ये बनता है आपका 4,500, यानी कि 7,500 रुपए नहीं आए, तो कितने रुपए आ गए, 1,42,500। अब शेयर सेकंड एंड फाइनल समझेंगे, 60,000 इंटू में 2.5 तो 1,50,000 आएगा। 1,50 में से अगेन इन दो लोगों ने पैसा नहीं दिया क्योंकि 2.5 रुपए इसके थे 2.5 रुपए इसके थे, तो देखिए ये तो कॉपी पेस्ट वाली एंट्री, इसका मतलब इसके भी 1,42,500 रुपए ही हमें मिले। लो जी सेकंड कॉल तक हो गया। आफ्टर सेकंड कॉल हमें दोनों के शेयर्स को एक साथ फोरफीट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो बेटे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1,800 बी के 1,200 ए के, टोटल 3,000 शेयर्स हुए और उस पर हम पूरा पैसा कॉल कर चुके हैं, तो 3,000 से शेयर कैपिटल को पहले किया जाएगा डेबिट। फिर उसके बाद हमें प्रीमियम का पैसा 1,800 शेयर्स पे बी का तो मिल गया था, ए के 1,200 शेयर्स पे नहीं मिला था, तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा 1,200 इंटू में 4। कोई एडवांस प्रीमियम का अगर आया होता तो मैं यहां से माइनस कर देता, मतलब इस 4,800 में से, क्योंकि आया नहीं तो 4,800 ही डेबिट हुए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं आए थे, सिर्फ एक ही शेयर होल्डर ने नहीं दिए, मिस्टर ए ने, और वो हमने वर्किंग नोट 2 में निकाल रखा है, 5,200 नहीं आए। फर्स्ट कॉल पे दो लोगों ने नहीं दिए थे, 3,000 पे 2.5 रुपए नहीं आए, 7,500, 3,000 पे 2.5 रुपए सेकंड कॉल के लिए आए, 7,500, और जो पैसे आ गए वो शेयर फॉर फ्यूचर में आएंगे। शेयर फॉर फ्यूचर में वो पैसे आएंगे जो आ गए। अब देखिए इसमें आए क्या है, देखो जी 1,200 शेयर्स पे तो यानी कि ए के शेयर्स पे तो सिर्फ एप्लीकेशन आई और एडवांस आया, ये तो हो गए ए का जो पैसा आया, 1,200 इंटू में 4,
प्लस एडवांस, और 1800 शेयर्स पे एप्लीकेशन भी आई है और अलॉटमेंट भी। लेकिन अलॉटमेंट का प्रीमियम का पैसा हम जब्त नहीं करते, तो एप्लीकेशन के 4 रुपए लिए और 1 रुपए कैपिटल ऑफ अलॉटमेंट लिया, तो 5 रुपए बने। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन्हें ऐड कर दीजिए, तो टोटल 14,600 ये वो पैसा जो आ गया था और जो जब्त हो गया। अब हमने सारे के सारे शेयर्स को री इशू करा, 3,000 के 3,000, 10 रुपए का मानते हुए 11 पे री इशू किया। तो देखिए एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 3,000 इंटू में 11 करेंगे तो 33,000 यहां आएगा, 3,000 इंटू में 10 करेंगे तो 30,000 यहां आएगा। 1 रुपए का प्रीमियम है तो 3,000 इंटू में 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज का प्रीमियम। फिर उसके बाद शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि अब सारे ही शेयर्स री इशू हो गए, तो हम जितना भी फोर फीचर का पैसा है वो सारा का सारा ट्रांसफर कर सकते हैं। 14,600, 14,600 में आपको ये ध्यान रखना है कि कितना पैसा यूज हुआ वो माइनस हो जाए। अब इसमें से बताइए जरा कितना पैसा यूज हुआ है। हाँ जी बेटे बताइए जरा कितना पैसा यूज हुआ। 14,600 में से आपने फोर फीचर को कहीं भी डेबिट नहीं किया, इसका मतलब कुछ भी यूज नहीं हुआ और वो सारा का सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। लो जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो बेटे इस क्वेश्चन में तो कैपिटल रिजर्व को लेकर कोई खास कैलकुलेशन नहीं हो पाई, वो इस वजह से क्योंकि सारे के सारे शेयर्स को ही री इशू कर दिया गया था। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कैपिटल रिजर्व को लेके एक खास कैलकुलेशन होगी, और वो है क्वेश्चन नंबर 59। चलिए अब जल्दी से देखिए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आते ही आप इस चैप्टर को यकीनन खत्म समझिएगा। ये है जी क्वेश्चन नंबर 59। देखिएगा ध्यान से, इसमें बस एक खास बात है जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। सुजुकी लिमिटेड ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जिसमें एप्लीकेशन मंगवाई गई है 60,000 शेयर्स। 10 रुपए का एक शेयर है और ये 30% प्रीमियम पे इशू हुए हैं शेयर्स। 30% अगर प्रीमियम है तो ये 30% 10 रुपए का किया जाएगा, यानी कि 3 रुपए का प्रीमियम हुआ। ठीक है, 3 रुपए के प्रीमियम पे हमने 60,000 शेयर्स को इशू किया है। एप्लीकेशन 3.5 रुपए है, अलॉटमेंट 5.5 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि ये 2+2.50 +3 है। 2.5 रुपए कैपिटल के और 3 रुपए प्रीमियम के। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए है और सेकंड कॉल पे भी 2 रुपए। अब एप्लीकेशन मिलती है 95,000 शेयर्स की, और अलॉटमेंट जो किया जाता है वो किया जाता है जी सिर्फ 80,000 शेयर्स पे, यानी कि बाकी के 15,000 रिजेक्ट हो गए। तो इसमें भी कैटेगरी कितनी बन रही है, दो। जितना भी मनी ओवर पेड होगा एप्लीकेशन पे वो हमने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। ठीक है जी। एक्स जिसके पास 1500 शेयर्स थे, उसने
हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब देखिए अलॉटमेंट का एडवांस आ गया है और ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, तो मतलब एक्स के लिए हमें कैलकुलेशन प्रो राटा टॉपिक की करनी पड़ेगी। फिर उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स को हमने फोरफीट कर दिया। ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीचर हुआ है। वाई जिसके पास 2400 शेयर्स थे, उसने हमें दो कॉल्स का पैसा नहीं दिया, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉल का, और उसके शेयर्स को हमने फोरफीट कर दिया है आफ्टर सेकंड कॉल। ठीक है जी। फोरफिटेड शेयर्स में से 3000 शेयर्स हमने जेड को बेच दिए एज फुल्ली पेड, 10 रुपए का मानते हुए 8.5 पर शेयर पे, और कहता है जी होल ऑफ वाइज शेयर बीइंग इंक्लूडेड। बस बेटे अब इस पूरी लाइन का ही सारा खेल है, ये जो आप लाइन देख रहे हो। पहले तो समझिएगा 1500 शेयर्स एक्स के और 2400 वाई के, टोटल 3900 शेयर्स फॉरफीट होते हैं, लेकिन री इशू हो पाते हैं सिर्फ और सिर्फ 3000। तो इसका मतलब री इशू जो हुए शेयर्स वो कम थे। तो अगर मान लीजिए दो लोग एरियर करें और री इशू जो शेयर्स हो वो कम हो, तो यही सिचुएशन होती है जब कैपिटल रिजर्व के लिए स्पेशल कैलकुलेशन होती है। उस स्पेशल कैलकुलेशन करने के लिए हमें यह पता होना जरूरी है कि इस 3000 में, इस री इशूड शेयर्स में सारे शेयर्स किसके इंक्लूडेड है। अब इसने कहा है वाई के पूरे शेयर्स इंक्लूडेड है, मतलब ये 3000 में 2400 शेयर्स हैं वाई के और 600 शेयर्स हैं एक्स के। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले हम बनाएंगे इसमें वर्किंग नोट। ओके, वही 3 स्टेप वाला वर्किंग नोट। चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए। लो जी, ये 7 कॉलम वाला मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल बन गया है और इसमें दो कैटेगरीज में अलॉटमेंट था। पहले 15,000 के बदले में निल दिए गए और बाकी दूसरे 70,000 शेयर्स के, 80,000 शेयर्स के बदले में दिए गए हैं जी कितने, 60,000 शेयर्स। ठीक है, ये लीजिए दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी में एक्सेस शेयर्स 15,000 है और दूसरी कैटेगरी में एक्सेस शेयर्स 20,000 है। टोटल एक्सेस शेयर्स है 35,000 और ये अलॉटेड 60,000 और यहाँ पे अप्लाइड है 95। एक्सेस मनी देखते हैं जी। एक्सेस मनी कैसे आएगा, 15,000 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा एप्लीकेशन के 3.5 रुपए से, 52,500 इज एक्सेस मनी। 20,000 को मल्टीप्लाई करना होगा 3.5 से, तो 70,000 ये हो जाएगा, तो 1,22,500 हमारा एक्सेस मनी हो गया। ओके, अब देखिएगा अलॉटमेंट के दो हिस्से कर दिए गए, कैपिटल और प्रीमियम है। कैपिटल के हैं 2.5 रुपए और 3 रुपए थे प्रीमियम के। अब पहले चेक करिए, इस कैटेगरी में, पहली कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट नहीं है, तो ये सारा का सारा पैसा रिफंड बैंक में। दूसरी कैटेगरी में जो 60,000 शेयर है उसे कैपिटल से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये बनता है 1,50,000 रुपए, मतलब 1.5 लाख रुपए एडजस्ट हो सकता है, करना है 70, तो सारा का सारा कैपिटल का एडवांस और यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और बैंक का टोटल आ जाएगा 52,500। ये तो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल। अब इस टेबल को एक्सटेंड करेंगे उस शेयर होल्डर के लिए जिसने हमें अलॉटमेंट का एडवांस तो दे दिया, क्योंकि देखिए अलॉटमेंट का एडवांस आ गया और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उस शेयर होल्डर के लिए। तो यहाँ पे दो डिफॉल्टर है, ए और बी, लेकिन बी ने सिर्फ 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, जबकि ए ने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। ठीक है जी। अच्छा, y ने, x और y है जी, ये मैं दूसरा क्वेश्चन देख गया। x ने हमें फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जबकि y ने हमें 2 कॉल्स का पैसा नहीं दिया। सही है जी, बिल्कुल, बस x और y नाम थे। ओके बेटे जी, अब जरा देखिएगा, x को मिले हैं 1500 शेयर्स, ठीक है,
तो अब जरा पता लगाइए उसके अलॉटेड, अगर 1500 है तो अप्लाइड कितने, वो कैसे आएगा, इसकी रेशो ले लीजिए 8:6, यानी कि 4:3 की रेशो, तो इंटू में 4/3 कर दीजिए, तो 2000 रुपए अप्लाई, 2000 शेयर्स अप्लाइड आ गए। 2000 में से 1500 अलॉटेड माइनस करिए तो एक्सेस शेयर्स आ गए 500। 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3.5 रुपए एप्लीकेशन से, तो ये बनेंगे जी कितने, 1750 जो एक्सेस मनी है। क्योंकि टोटल पैसा ही अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया कैपिटल पे, तो इसका भी पूरा पैसा अलॉटमेंट के कैपिटल पे ही आ गया। कहने का मतलब प्रीमियम का कोई भी एडवांस इस क्वेश्चन में नहीं है। अब पता लगाते हैं एक्स के शेयर पे हमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिल पाया। असल में 1500 शेयर पे हमें 5.5 रुपए मंगवाने थे, 8,250 रुपए बनते हैं, और भाई ने हमें अलॉटमेंट नहीं दी, तो मतलब 8,250 नहीं दिए, लेकिन उसमें से उसने कुछ एडवांस दे दिया है। वो कितना दिया है, 1,750। तो 8,250 में से 1,750 आप घटाइए, तो आपको पता चलेगा कि एरियर हमारा कितना हुआ है, 6,500। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एरियर, यानी कि 6,500 रुपए हमें नहीं मिल पाए। अब इसके बाद देखते हैं कि टोटल अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ है। तो टोटल अमाउंट की अगर बात करें तो टोटल शेयर्स थे हमारे 60,000। 60,000 पे 5.5 रुपए के हिसाब से 3,30,000 रुपए मंगवाए गए। उसमें से एडवांस 70,000 आ गया था, ये माइनस कर दीजिए, तो यानी कि अब लेना बनता था 2,60,000। फिर एक भाई ने हमें एरियर कर दिया अलॉटमेंट पे, इसने पैसा नहीं दिया, एक्स ने 6,500 माइनस कर दीजिए, तो टोटल कितना रिसीव हुआ, 2,53,500। लो जी, ये हमारा बन गया वर्किंग नोट। देखिए वर्किंग नोट में कोई चेंज नहीं था अब तक। अब आ जाइए डायरेक्टली एप्लीकेशन की एंट्री पे। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई थी, 95,000 इंटू में 3.5 करेंगे, 3,32,500 की एप्लीकेशन आई। 3,32,500 की एप्लीकेशन को डेबिट करिए टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 6,000 इंटू में 3.5, सॉरी 60,000 इंटू में 3.5, क्योंकि 60,000 से ज्यादा शेयर्स हम इशू नहीं कर सकते, तो शेयर कैपिटल में 2,10,000। बाकी एडवांस हमारे पास अलॉटमेंट का 70 और बैंक में हमने 52,500 ट्रांसफर किए, तो ये यहाँ पे लिख दिए गए। अब इसके बाद अलॉटमेंट की चिट्ठी डालेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट की चिट्ठी जाएगी जी 60,000 शेयर्स पे, और अलॉटमेंट पे 5.5 रुपए हमने मंगवाए हैं। 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,30,000 आएगा, जिसमें से 2.5 रुपए शेयर कैपिटल के 1,50 बनेंगे, और 3 रुपए है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 1,80 बनेंगे। फिर हमें पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 3,30,000 में से हमें कितने रुपए मिले, ये हमने इस वाले वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया हुआ है, 2,53,500। तो बस डायरेक्टली यही अमाउंट लिख दीजिए, कोई भी ज्यादा अफलातूनी करने की जरूरत नहीं है। लीजिए बैंक टू शेयर अलॉटमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल की चिट्ठी जाएगी, तो 60,000 इंटू में 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए मंगवाए जाएंगे। 1,20 में से हमें कितना पैसा नहीं मिला, तो इस बार दो डिफॉल्टर है जी जिन्होंने पैसा नहीं दिया, एक्स और वाई दोनों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। 2,400 और 1,500, यानी कि 3,900 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। हमने मंगवाए 1,20,000, इसमें से 3,900 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं मिले, 2.50, ये माइनस कर दीजिए, तो 1,12,200 आएगा। ठीक है, और बेटे उसने कहा था कि मिस्टर एक्स के शेयर्स को तुरंत फॉरफीट करिएगा फर्स्ट कॉल के बाद,
तो x ने हमें, आप जरा समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया उसमें दोनों का फोर फीचर एक साथ था, जबकि यहाँ पे फोर फीचर दोनों का अलग अलग है। तो जी x के शेयर्स की अगर हम बात करें बेटे जी, फर्स्ट कॉल के बाद हमें फोर फीचर करना है। तो इसने हमें प्रीमियम का पैसा दिया नहीं है क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जो पैसा आ गया वो शेयर फोर फीचर में आएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट किया जाएगा? 1500 शेयर्स हैं, जितने पैसे अभी तक कॉल किए, क्योंकि फाइनल कॉल अभी तक हमने कॉल नहीं की, जो कि 2 रुपए की है। तो बेटे इसका मतलब ये 10 में से 2 रुपए कॉल नहीं। फर्स्ट कॉल के नहीं आए तो 3000 नहीं आए। जो पैसा आ गया जी वो हमें जब्त करके दिखाना है, और मिस्टर एक्स ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दी थी 3.5 रुपए की। तो 1500 इंटू में 3.50 और प्लस एडवांस 7000। फिर अब इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल की चिट्ठी जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा 1500 शेयर फोरफीट हो चुके हैं। तो 60,000 में से 1500 शेयर हटा दीजिए, 58,500 की चिट्ठी जाएगी। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,17,000। ये पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितने शेयर्स पे पैसा अब नहीं आएगा? ध्यान दीजिएगा, हमने मंगाए हैं 1,17,000, लेकिन इसमें से हमें वाई के 2400 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 4800 नहीं मिलेंगे। तो यानी कि 1,12,200 रुपए हमें मिलेंगे। ठीक है, अब बेटे वाई के शेयर्स को भी फोर फीट कर दीजिए। अब वाई ने तो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, इसने तो फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल और टू शेयर फोर फीचर। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? 2400 शेयर थे, 10 रुपए के हिसाब से 24,000। शेयर फर्स्ट कॉल के इसने कितने नहीं दिए? 2400 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से इसने हमें 4800 रुपीज नहीं दिए, और 2 रुपए के हिसाब से इसने 4800 सेकंड कॉल के भी नहीं दिए। अब इसने हमें दिए कौन से? एक तो इसने हमें एप्लीकेशन के दे दिए थे 3.5 रुपए, और इसके अलावा अलॉटमेंट भी दे दी थी, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा जब्त होता है जी कौन सा? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वाला, वो था 2.5 रुपए। तो ये 6.5, ये 6 रुपए कैसे बने? 3.5 और 2.5 रुपए प्लस करके। ओके, तो 2400 इंटू में 6, 14,400 हो गया। अब हमने 3000 शेयर्स को री इशू किया। देखिए री इशू करने की एंट्री में कोई बदलाव नहीं है, फोर फीचर से कैपिटल रिजर्व जाने वाली एंट्री में चेंज आएगा। तो बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, समझ रहे हैं आप बात को? बस अब बदलाव यहां पे आएगा थोड़ा सा। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि 10 रुपए का शेयर 8.5 रुपए में इशू किया गया, तो हमने डिस्काउंट को डेबिट करके दिखाया। 3000 शेयर हमने री इशू किए 8.5 के हिसाब से 22,500, 1.5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो ये 4500 यहां आ गए। 10 रुपए शेयर कैपिटल में 30,000। लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कितना पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें, तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखो बेटे जी, वो कहता है कि फोर फीचर हुआ 1500 एक्स के और वाई के 2400 शेयर्स का, लेकिन 3000 इसमें री इशू हुए, जिसमें इसके तो पूरे शेयर्स हैं, लेकिन एक्स के हैं सिर्फ 600 शेयर्स। समझ रहे हैं इस बात को? तो बेटे जितना भी 2400 वाई का प्रॉफिट बनता है वो तो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, लेकिन एक्स का 1500 शेयर्स का प्रॉफिट है, उसमें से हमें 600 का निकालना पड़ेगा, और वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो अब कैपिटल रिजर्व में जानते हैं कैसे जाएगा? देखिए जरा, वाई के शेयर्स पे पूरा पूरा प्रॉफिट जाएगा जितना भी हुआ था,
देख लीजिए वाई के शेयर्स पे 2400 शेयर पे 14,400 का प्रॉफिट है, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट चला गया कैपिटल रिजर्व में, प्लस 600 शेयर्स का प्रॉफिट एक्स का भी जाएगा। अब एक्स का जो हमें फोर फीचर पे प्रॉफिट हुआ था ये वाला, ये 7,000 का प्रॉफिट 1500 शेयर्स का था, लेकिन हमें ट्रांसफर करना है 600 का। तो बेटे जी 7,000 को 1500 से डिवाइड करो तो एक शेयर का आ गया, 600 से मल्टीप्लाई करो तो मतलब ये 2,800 इसका ट्रांसफर होगा। कुल मिला के ट्रांसफरेबल कितना बना, 17,200। और उसमें से जितना भी आपने फोर फीचर डेबिट किया हो, यूज करा हो, वो माइनस कर दीजिए। ये ट्रांसफरेबल है, ये यूज हो गया, तो ये हमारा ट्रांसफर होगा 12,700। इस तरीके से करना है। स्टिल इसे रिपीट करके देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी तरफ से ये वाला चैप्टर पूरी तरह से खत्म है। आपको होमवर्क में करना है 60 और 61। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा 60 एंड 61। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच। नाउ इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, इशू डिवेंचर। बाय एंड टेक केयर।